हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास, कुशल मंगल। मैं हूं समीन पुरोहित और ये आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल सिद्ध बली क्लासेस। और बच्चों, हम इस चैनल पे करते क्या है, हम इस चैनल पे जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि आपको फिजिक्स में जीरो टू हीरो का सफर करवाएंगे, आप मेरे साथ करेंगे और एक दिन हम शून्य से शिखर तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस खूबसूरत सी वीडियो में स्टार्ट करेंगे खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत इजी है, बहुत आसान चैप्टर है। वीडियो में बने रहना, आपको कंटिन्यूटी में पढ़ना है। जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं तब तो पढ़ो ही, बट अदर देन दैट अपनी पढ़ाई मत रुकने दो। आप कंटिन्यूस बुक से पढ़िए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, है ना। बहुत सारी चीजें मैंने पिछले आपको बेसिक वीडियोस में बताई है। अच्छा, एक सवाल आपके मन में जरूर होगा कि सर आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया, बेसिक मैथ्स खत्म कर दी? नहीं, बेसिक मैथ्स भी चलेगी। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आपको हल्का सा यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा दिया जाए, क्योंकि आपके स्कूल के भी चलने वाले होंगे, एग्जाम आने वाले, है ना। स्टार्ट करें? पक्का? चलो फिर ठीक है, देखते हैं फिर आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हमारा आज का टारगेट है, हमने देखो क्या क्या टारगेट रखा हुआ है। सर एक हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, हमें डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज किन्हें कहा जाता है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स के बारे में कि भाई ये यूनिट्स क्या होती हैं, इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के, कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा गोल ये रहा, टुडेज गोल इज दिस। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं समझाने जा रहा हूं फिजिकल क्वांटिटीज को। अभी कुछ नहीं नोट करना है, जब मैं बोलूंगा उसके बाद आप आराम से नोट करेंगे। अभी सिर्फ आपको सुनना है, समझना है, आराम से बैठे रहना है। सर ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? बढ़िया सवाल पूछा आपने, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अच्छा, क्या क्या हिसाब लगाएं फिजिकल क्वांटिटीज का, हमको तो अभी कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, मान लीजिए आपके घर में आपका स्वीट सा होम, और सपोज दैट आपके इस खूबसूरत से घर में कोई मेहमान आया। आपको नहीं पता कौन है, आपके पेरेंट्स जानते हैं। ठीक है, आपने देखा बड़ा ही टॉल हैंडसम सा, है ना, बहुत अच्छा बिल्ड का कोई व्यक्ति आपके घर में आया है, कोई पर्सन आया। अब आपने नमस्ते करा, जो भी ग्रीट करा, और आप बैठ करके उनकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, अब ये बात आपने अपने फ्रेंड को बताई कि सुन यार हमारे घर पे ना आज कोई आया था। आपके फ्रेंड ने कहा कौन आया था? आपने कहा ऐसा ऐसा कुछ था। तो आप क्या बताएंगे उसके बारे में? देखो, आप सोच के बताना, आप यही तो बोलोगे, है ना। आप बताओगे उसकी हाइट 6 फीट अप्रॉक्सी, बोलो हाँ या ना। मैंने पहले ही बोला था ना, टॉल, एकदम अच्छा बॉडी बिल्डर टाइप का। फिर वो पूछेगा कि भाई क्या मतलब, फिजिक अंदाजा लगाने के लिए पूछेगा कि उसका वेट कितना था, है ना, यानी मास पूछेगा आपसे, और आप मास बताएंगे। सपोज दैट आपने बोला 70 kg के अप्रॉक्स रहा होगा, इतना तो लग ही रहा था। बोलो ठीक है, पक्का? अच्छा, और क्या पूछ सकता है आपसे? फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने उससे बातचीत की, आपका कॉन्वर्सेशन हुआ? आप बताओगे हाँ हुआ। तो वो पूछेगा कितने टाइम के लिए आप उससे बात कर रहे थे? आप बोलोगे 30 मिनट्स तक, तो मैंने ही उससे बातचीत करी है। ठीक, आई बात समझ में? ओके, अब देखो ये सारी जो हमने बातें बताई, ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी है ना। ये सारी क्या है? प्रॉपर्टीज, फीचर्स तो हैं, अरे प्रॉपर्टीज ही तो है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी की सारी मीजरेबल है। कैसी है? मीजरेबल। आपने एक दो बातें इसमें और समझाई। उसने पूछा भाई कलर कॉम्प्लेक्शन क्या था? आपने कहा फेयर था। कैसा था? फेयर था। ठीक है, समझ में आई ना बात? आपने कहा बहुत लंबा था, 6 फीट की हाइट थी, मास 70 kg था, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा था। 30 मिनट तक आपने उसके साथ बातचीत करी है, और उसने पूछा कि कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा था? आपने कहा फेयर था। ठीक है, ओके। अब जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे थे, सपोज दैट वो ये रहा, इसका नाम है ए। ये ए की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना, तो मैं इस ए को कह दूंगा सिस्टम। क्या बोल दूंगा? सिस्टम, क्योंकि अभी हमारा सारा फोकस सिर्फ इस ए के ऊपर है। बोलो बात समझ में आ रही है? हमारा सारा फोकस सिर्फ इस ए के ऊपर है। तो हमने नोटिस करा कि ए की कुछ प्रॉपर्टीज थी, यानी सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज है। उनमें से आप देखिए, आपने किस किस को मीजर करा? इस प्रॉपर्टी को आपने मीजर करा, हाइट को, बेसिकली आपने लेंथ मीजर करी है ना, आपने लेंथ मीजर करी। ओके, आपने मास को मीजर करा, हाँ सर करा। आपने टाइम को मीजर करा, हाँ सर करा। आपने फेयरनेस को भी मीजर करा, नहीं मीजर तो नहीं करा, मीजर करा। तो फिर जैसे यहां पे आपने कोई नंबर लिखा है, देखो नंबर लिखा है, साथ में कुछ और चीज लिखी है, यूनिट लिखी है उसकी। तो क्या इस फेयरनेस के लिए भी कोई नंबर, ऐसा बोला आपने 2 और आगे कुछ लगाया हो? नहीं है ना, फेयरनेस के लिए तो कोई यूनिट नहीं है ना। आपको बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटीज किनको कहते हैं बेटा? दीज आर द मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। दीज आर द मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज मीजर करी जा सकती है, उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? पक्का आई? ओके, तो मुझे बताओ ये जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, इनमें से कौन सी वाली
फिजिकल क्वांटिटी नहीं कही जा सकती। शाबाश, क्या बोला, बिल्कुल सही आंसर, फेयरनेस, है ना। फेयरनेस को हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। बट हाइट की बात करें, आपने मेजर करिए, मास की बात करें, आपने मेजर कराया, टाइम की बात करें, आपने मेजर कराया, वेट की बात करें तो न्यूटन में आप उसको भी मेजर कर लेंगे। बोलो बात समझ में आई, पक्का पक्का, ठीक है। तो क्या हम इसको जान सकते हैं? देखो बहुत सिंपल सा है, कोई अलग चीज मैंने आपको नहीं बताई है, सिंपली आपके नोट्स के लिए लिखा है कि आप इसके नोट्स बना सके। फिजिकल क्वांटिटीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। हमने किसको सिस्टम लिया था? वो व्यक्ति जो हमारे घर पे आया था, वो पर्सन जो हमारे घर पे आया था, है ना। और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी? हमने फेयरनेस को देखा था, मेजरेबल नहीं थी तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। हमने हाइट की बात करी थी, बिल्कुल 6 फीट मेजर कर लिया था। हमने उसके मैस की बात करी थी तो हमने मेजर कर लिया था 70 kg हमने लिखा हुआ था। बोलो बात समझ में आ रही? हमने टाइम की बात करी थी कि उस सिस्टम में हमने कितना टाइम दिया या सिस्टम हमारे कॉन्टैक्ट में कितने टाइम में रहा, तो आपने बोला 30 मिनट्स। बोलो क्या ये बात क्लियर हुई? पक्का। और अगर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई है, यानी इसको, इस एग्जांपल को समझने के बाद अगर आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं तो प्लीज लाइक बटन को हिट कर दो, लाइक का बटन दबा दो, ठीक है। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटीज आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आप पहले से जानते हैं और क्या क्या उनके किस किस इंस्ट्रूमेंट से हम उसे मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें बेटा लेंथ की, तो आपको पता है लेंथ को स्केल से, ऑर्डिनरी स्केल जो आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होता है, उससे मेजर करा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं मास की बात करूं तो फिजिकल बैलेंस से मेजर करा जाता है। नेक्स्ट अगर टाइम की बात करें तो देखो मेरे हाथ में भी मैंने घड़ी पहनी हुई है ना, तो टाइम मेजर करने के लिए हम लोग क्लॉक का यूज करते हैं। जब बच्चे को बुखार हो जाता है ना, तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास, और यूज करता है डॉक्टर थर्मोमीटर का, जिससे टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करा जाता है। आप लोग क्लास 11th में है तो क्लास 10th में आपने ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल करे होंगे, उसमें आपने अमीटर का यूज करा होगा, जिसमें आप नापते हैं कितने एम्पियर का करंट पास हो रहा है। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई? पक्का, इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो मैं एक बार साइड हट जाता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, नोट होप सो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए, तो ये तो थी फिजिकल क्वांटिटीज की बात कि फिजिक्स में इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब एक मन में सवाल आता है कि सर फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा कुछ ऐसा भी होता है कि जो मतलब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होता है ना, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी होती है क्या? बहुत होती है, और आपकी एज में तो बहुत ज्यादा ही होती है, हर ह्यूमन के अंदर होती है। कैसे सर? आपको पता है ना, एक आपने गाना सुना है, इलू इलू वाला एक गाना है, जब कोई अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा प्यारा लगता है, तो भंवरे ने कहा फिर इलू इलू। सुना है? नहीं सुना? चलो, आजकल तो हर गाने में इस तरह के इस तरीके का चलता है, यानी फीलिंग्स जनरेट होती है कि नहीं होती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि टीचर्स डे आता है, आपके जो फेवरेट टीचर होते हैं, आपके मन में एक बहुत ज़्यादा फीलिंग उस दिन आनी स्टार्ट हो जाती है, और आप सोचते हैं कि आज अपने टीचर के लिए हम क्या कुछ करते हैं ना। आप लोग ग्रीटिंग्स बनाते हैं, मैसेजेस डालते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेते हैं, ठीक। तो कहेंगे बहुत श्रद्धा का, बहुत प्रेम का भाव आपके अंदर जागृत होता है अपने टीचर्स के लिए, होता है कि नहीं होता है? कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, और ऐसा अक्सर हो जाता है कि आप खुद किसी परेशानी में, किसी उलझन में बैठे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं, अचानक उनको लगा कि शायद आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, तो नहीं जान पाते हैं वजह या जानना नहीं चाहते हैं, है ना, और सीधे आपको डांट देते हैं, और फिर आपको बहुत गुस्सा आता है कि नहीं आता है? बहुत। फिर उस समय बहुत बुरा लगता है, बहुत सैड फील होने लग जाता है कि यार सर ने या मैम ने तो हमारी बात सुनी नहीं है ना, हमसे पूछा तक नहीं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो ये क्या है, देखो ये भी सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन आप मेजर थोड़ी कर सकते हो। जैसे लोग कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, कितना प्रेम करते हो? क्या इसका कोई पैरामीटर है? क्या मेजरमेंट हो सकता है? हर कोई कहेगा बहुत या उससे ज्यादा, या जो आप कहते हो, है ना, 2 times 3 times 4 times। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती है, या प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो मेजर नहीं करी जा सकती किसी सिस्टम की, और ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। जैसे देखो मैंने आपको समझाने के लिए, आपकी लैंग्वेज के लिए बना भी रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हैप्पीनेस, एंगर, लव, और ये जो हार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपका सिस्टम है। बोलो ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिए, आपके बड़े काम का है। तो होप सो प्यारे बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर फिजिकल क्वांटिटीज तो हमको समझ में आ गया है कि दीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच आर मेजरेबल, और इनको मेजर करने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है ना। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी सर हम लोग को समझ में आ गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। सर और कुछ बताइए इसके बारे में, आओ जानते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। अब ये जानते हैं बेटा, ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन,
या मैं कह सकता हूं डिपेंडेंसी, कि ओरिजिन के बेस पे या डिपेंडेंसी के बेस पे फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, अब ध्यान से समझना कि सपोज दैट ये मेरे पास कोई स्क्वायर शेप का फील्ड है ना, स्क्वायर शेप का फील्ड है, और मैं कहता हूं कि इसका लेंथ सपोज दैट 1 मीटर है, तो विड्थ भी 1 ही मीटर होना है क्योंकि ये तो सर स्क्वायर शेप का है ना। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि इसका लेंथ बताओ, तो आप बोलोगे 1 मीटर। कैसे करोगे सर? मेजरमेंट का हम लोग फीता ले लेंगे, ऐसे लगाएंगे, नापेंगे 1 मीटर। ओके वेरी गुड। विड्थ बताओ इसकी, आप कहोगे सर 1 मीटर। ठीक है, मैं कहूँगा जरा इसका एरिया बताना। शाबाश। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? एरिया होता है L इंटू बी, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। बोलो ठीक है ना? यही तो करोगे आप लोग? अरे यही तो करोगे ना, ऐसे एरिया वेरिया मेजर करोगे और आंसर दे दोगे। हाँ सर यही तो करेंगे। अब जरा मुझे ध्यान से एक चीज बताना है, ये जो सिस्टम था, ये जो सिस्टम है दैट इज अ स्क्वायर फील्ड, इसके आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उठाई? सर हमने उठाई, सर एक हमने लेंथ की बात करी जो कि मेजरेबल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी सर हमने बात करी ब्रेड्थ की, ये भी मेजरेबल प्रॉपर्टी थी यानी फिजिकल क्वांटिटी, राइट? ओके। तीसरी सर हमने बात करी एरिया की, ठीक है सर, ये भी मेजरेबल थी। जरा बेटा मुझे ध्यान से सोच करके बताना, इनमें से डिपेंडेंट कौन है? इनमें से डिपेंडेंट कौन है, यानी वो कौन सी चीज है जिसको निकालने के लिए या जिसको मेजर करने के लिए पहले कुछ और मेजर करना पड़ता है? हाँ सर समझ में आ गया। सर आप बात करना चाह रहे हो क्या एरिया की? बिल्कुल बेटा, मैं एरिया की तो बात कर रहा हूं। देख, अगर तुझे एरिया निकालना है, अगर तुझे एरिया निकालना है तो तुझे लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा, इट मींस कि सर ये जो लेंथ है ना, सर ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ना, बिना लेंथ निकाले एरिया कैलकुलेट नहीं हो सकता है। हाँ सही बात है। देख कैसे करेगा, बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। अच्छा, यानी लेंथ ऑफ साइड जब तक मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं इस स्क्वायर फील्ड का एरिया नहीं निकाल पाऊंगा। ओके, अब आया समझ में। आप ये कहना चाह रहे हो कि एरिया जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट डिपेंड्स किस पे? लेंथ पे डिपेंड कर रही है। ओके सर। और अगर मैं आपसे बोलूं कि खाली लेंथ के बारे में बताओ, अभी कुछ नोट नहीं करना बेटा, सब समझना है, खाली समझना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस लेंथ के बारे में बताओ, क्या ये लेंथ किसी और चीज पे डिपेंड कर रही है? आप बोलोगे नहीं सर, पर लेंथ किसी, लेंथ को मेजर करने के लिए या लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए कुछ और थोड़ी कैलकुलेट करना है, कुछ और थोड़ी मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है। बट हाँ, अगर एरिया को मेजर करना है तो पहले लेंथ या साइड लेंथ को मेजर करना ही पड़ेगा। बोलो कुछ बात समझ में आई? पक्का? पक्का? ओके, इसका मतलब लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। इट मींस लेंथ किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। क्या सेम ये चीज मैं एरिया के लिए बोल सकता हूं? नहीं सर, एरिया में कैसे बोल दोगे? एरिया इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन लेंथ। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, तो इट मींस कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। एक वो जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, किसी और पे डिपेंड नहीं करती, उनको कहते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। और जो किसी और पे डिपेंड करती है उनको कहते हैं डिराइव्ड। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। यानी किसी और पे डिपेंड कर रही है तो डिराइव करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है? पक्का? क्या ये टर्म क्लियर हुए? फंडामेंटल क्या हुआ और डिराइव क्या हुआ? सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है बच्चों जो किसी और पे डिपेंड ही नहीं करती है। दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। जितनी भी फंडामेंटल होती है आपस में उनका कोई लेना देना नहीं होता। बट हाँ, अगर लेना देना बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। और ये क्लासिफिकेशन हो रहा है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का आई? एक और एग्जांपल दिया जाए? दिया जाए? चलो बहुत बढ़िया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आओ एक और एग्जांपल देखें। सपोज दैट ये सर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा फिजिक्स का तड़का लगाओ। आओ बिल्कुल लगाते हैं, आओ बिल्कुल लगाते हैं। आओ 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 आओ। सपोज दैट यहाँ लिखा मैंने 0 मीटर, यहाँ लिखा मैंने 5 मीटर, और मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी है दोस्त हमारा, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में
सपोज दैट टिक 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 टाइम लगा 5 सेकेंड्स का। कितना लगा? 5 सेकेंड्स का। तो 5 सेकेंड में ये महाशय 5 मीटर कवर कर गए। ठीक है, ठीक है। और ये हमारे लिए एक सिस्टम है। क्या है? ये एक पूरा सिस्टम है। और हम क्या करने जा रहे हैं? इस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज को मेजर करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी है प्रॉपर्टीज? सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। वापस आपका रिवीजन हो जाएगा, देखो बढ़िया वाला। और क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे इसका डिस्टेंस। और क्या निकालेंगे सर? और निकालेंगे हम इसका स्पीड। और क्या निकालेंगे सर? और हम निकालेंगे वेलोसिटी। ठीक है, ये 4 चीज, ये 4 प्रॉपर्टीज है इस सिस्टम की, ये 4 प्रॉपर्टीज है इस सिस्टम की जिनको कि हमने मेजर करना है। बोलो बात समझ में आती है? पक्का? चलो अब करें मेजर। ठीक है सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये बताओ, क्या बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस तरफ दिख रहा है स्टार्टिंग पॉइंट। ओ हो भूल गया मुझे लगता है। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, फिनिशिंग पॉइंट ये रहा, इनके बीच में स्ट्रेट लाइन का लेंथ यही तो है। कितना है? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया सर 5 मीटर। ओके सर। सर डिस्प्लेसमेंट में आपने कुछ बताया था। क्या बताया था बच्चों? सर आपने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और या तो प्लस माइनस लगाओ या डायरेक्शन लिखो। ठीक है, ठीक है, आई एम सो सॉरी, है ना। तो इधर लिख लेते हैं, इस तरफ के लिए प्लस लिख लेता हूं, इस तरफ के लिए माइनस लिख लेता हूं। बोलो ठीक है, ओके। इसके अकॉर्डिंग इनिशियल पोजीशन के राइट साइड में यानी हमारी ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये प्लस 5 मीटर हो गया। वेरी वेरी गुड। अब आते हैं सर डिस्टेंस पे। डिस्टेंस तो सर 5 मीटर दिखाई दे रहा है, सीधे लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी दिख रहा है, 5 मीटर चला है और यही पाथ दिखाया A to B स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, स्पीड निकालेंगे। अच्छा, स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। स्पीड आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो ठीक है? हाँ जी सर, बच्चों वाली चीज है, कोई बात नहीं बेटा, भी समझ में आएगा, टेंशन ना ले। तू भी बच्चा है और तुम सब बच्चे हो। चलो वेलोसिटी निकालो सर। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट प्लस 5 मीटर 5 सेकेंड प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। तो इससे कहने का चाह रहा हूं, अरे सुन तो ले, भी बताता रहा हूं, देख ध्यान से देख। हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया? हमने इस सिस्टम की 4 फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर यानी 4 प्रॉपर्टीज को मेजर करा है, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज है। हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्टेंस निकाला, स्पीड निकाला और वेलोसिटी निकाला। ठीक है सर। अब जरा ध्यान से बता, इनमें से वो कौन सी चीज है जिसको आपने डायरेक्ट मेजर करा है? सर डिस्प्लेसमेंट को, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए कुछ और थोड़ी मेजर करना पड़ा। हाँ सही बोल रहे हो, फॉर्मूला नहीं तो कोई फॉर्मूला थोड़ी इसका। ठीक है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए कुछ और मेजर नहीं करना पड़ा सर। ठीक है, स्पीड को मेजर करने के लिए बेटा आपको डिस्टेंस और टाइम को मेजर करना पड़ा। और वेलोसिटी को मेजर करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम को मेजर करना पड़ा। बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का आ गई? ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, बात समझ में तो आ रही है। स्पीड डिपेंडेंट। अच्छा, किस किस पे? डिस्टेंस पे और टाइम पे। बोल हाँ या ना? पक्का? अच्छा, वेलोसिटी सर डिपेंडेंट। वेरी गुड, डिपेंडेंट किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। तो बताओ इनमें फंडामेंटल कौन? शाबाश, फंडामेंटल कौन? सर फंडामेंटल तो हो गई डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि किसी और पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। डिस्टेंस भी फंडामेंटल हो गया, किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। स्पीड नहीं 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 नहीं, पाप लगेगा अगर इसे फंडामेंटल कह देंगे। ये तो डिपेंड कर रहा है किस पे? जल्दी बोलो, स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो डिराइव्ड हो गया। और वेलोसिटी भी, जैसे वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे, ये भी कैसा हो गया? बोलो शाबाश, कैसा हो गया? डिराइव्ड हो गया। बोलो क्या इतनी बात क्लियर हुई? पक्का? पक्का? नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा है, आप नोट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं एक बार से नीचे कर लेता हूं, आपकी इच्छा बच्चों, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा छोटा भी कर लेता हूं, है ना, देखते हैं कितना कुछ आप नोट कर पाते हैं। देखिए एक तो ये रहा, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, एक बढ़िया एग्जाम्पल है। एक बार अगर इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आगे कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। कर लिया? ठीक है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसे। जरा इसको भी नोट कर लो, है ना। अच्छा, इसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूं, साथ में वहीं पे लिख भी लेते हैं कि अभी हमको समझ में आया इंडिपेंडेंट है तो ये फंडामेंटल है। कैसी है? फंडामेंटल। होप सो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे पूछ सकता है कमेंट में। ये भी
फंडामेंटल है, FUND लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये कैसा हो गया, स्पीड कैसा हो गया, डिपेंड कर रहा था, हाँ जी सर डिपेंड कर रहा था, तो ये डिराइव्ड है, ये डिराइव्ड है। ओके, डिस्प्लेसमेंट सर ये भी डिपेंड, सॉरी वेलोसिटी ये भी डिपेंड कर रहा था, कैसा है, डिराइव्ड है, कैसा है, डिराइव्ड है। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई, पक्का। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और बेटा नोट कर लीजिए। हो गया नोट, सभी का नोट हो गया है। चलो तो एक काम करो, देखो इसको शॉर्टकट में और लिखना चाह रहे हो तो ऐसा सुंदर सा आप छोटा छोटा लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने इनके लिए आपके लिए डेफिनेशन भी लिख रखा है, आप आराम से इसको नोट डाउन करना चाहें तो पूरा नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, पक्का। तो क्या ये बात क्लियर हो गई है? सबसे पहले हमको समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में किसको कहा जाता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी होती है, ओरिजिन के या डिपेंडेंसी के बेस में दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, कौन कौन सी, डिराइव्ड और फंडामेंटल, ठीक है। अच्छा सर और कुछ भी है? हाँ बेटा अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो शुरू हो रहा है ना। अरे जीरो से हीरो बनेंगे तो काफी कुछ सीखना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। जरा जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है, कितनी होती है, बहुत सारी होती है, बन भी रही है बहुत सारी, डिराइव हो जाती है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है नई फिजिकल क्वांटिटीज बना दी जाती है। सर सारी याद करनी है क्या, सारी पूछी जाएंगी? नहीं रे, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हमको सबको थोड़ी जानना है, हमको तो कुछ ही लोगों को जानना होता है जो हमारे आसपास के होते हैं, हमारे काम के होते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो सर ये तो बताओ कि फंडामेंटल भी, हाँ फंडामेंटल लिमिटेड होती है, जरा उनको जान लेते हैं कौन कौन सी हो सकती है ना। देखो फंडामेंटल में हमारे पास लेंथ होता है, एक मास होता है, ठीक है सर, टाइम हम मेजर करते हैं, फंडामेंटल है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता, ये बहुत कॉमन है ना। टेम्परेचर होता है, अच्छा सर ठीक है। और क्या होता है, और क्या होता है सर, करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक करंट ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रिक करंट। सर क्यों? क्योंकि बेटा दिक्कत क्या है कि हमने 10th में जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमको इसका फॉर्मूला दिखाई देता है, आपको याद होगा, हम लिखते हैं I = Q/T, याद आ रहा है? ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा कि ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो आप यहाँ पे कोई भी एरिया पकड़ लो, क्रॉस सेक्शन एरिया A का, और इससे जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, बेसिकली उस क्लास में आप इलेक्ट्रॉन कहते थे, एक सेकंड में पास हो रहे हैं, जैसे एक सेकंड में हम यहाँ पे बैठ के ऐसे देख रहे हैं, एक सेकंड में हमने काउंट करा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो हम कहते हैं यहां से 5 अपॉन 1 सेकेंड, है ना। थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन, लेट अस से कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलाम का चार्ज है, थोड़ी देर के लिए मान लो, है ना, नहीं तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। अदरवाइज मुझे पता कमेंट में लोग लिखने वाले हैं कि सर क्या आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं आता। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चार्ज कितना होता है 1 कूलाम का, ठीक है। तो 5 पे कितना हो गया, 5 कूलाम इन 1 सेकेंड, तो 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। अच्छा तो सर इसका तो फॉर्मूला आ गया, फंडामेंटल कैसे है बेटा, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक करंट ही फंडामेंटल है। बेसिकली ये फॉर्मूला ऐसे नहीं, इसको हमको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, Q = I × T, यानी कितना चार्ज पास हो रहा है इसके लिए, जितना करंट पास हो रहा है उतने, और जितने टाइम में हो रहा है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो असल फॉर्मूला ये है। बोलो बात समझ में आई, पक्का? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली बात जो मैंने आपको समझाई है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बोलो ठीक है कि क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सर और कौन कौन सी होती है? और होती है लुमिनस इंटेंसिटी। ये क्या चीज भी, लुमिनस इंटेंसिटी मतलब किसी चीज की चमक को कैसे नापोगे, किसी चीज की चमक को कैसे नापोगे। फॉर एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल अभी बताते हैं आपको, रुको, है ना। देखो मेरे हाथ में एक फोन है, ये मेरे पास एक फोन है, और मैं इसकी फ्लैश लाइट ऑन करता हूं। देखो मैंने इसकी फ्लैश लाइट ऑन करी, ठीक, देखो ध्यान से देखो, क्या आपको इसकी फ्लैश लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही है? बहुत ज्यादा पास लाऊंगा तो शायद आपकी आईज में इम्पैक्ट पड़ेगा, दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि कितना तेज जल रही है, मैं पूछूं कि ये फ्लैश लाइट कितना तेज जल रही है, तो इसी का जो हम आंसर देंगे, तो हम कहेंगे कि हम इसकी लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आई? कोई भी चमकने वाली चीज कितना तेज चमक रही है बच्चों, तो हम मेजर कर रहे होते हैं उसकी लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक। बोलो बात समझ में आई? ओके। और क्या होता है सर? और एक और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
कि किसी भी मैटर के अंदर जितना भी सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना है वो भी हम मेजर कर सकते हैं, वो भी किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये रही आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर द टाइमिंग। फिलहाल के लिए तो यही चल रही है, ठीक है। अच्छा सर यही है क्या बेटा कुछ? अच्छा आप याद करो, आप एग्जाम दे रहे होते हो है ना, लास्ट में जब 10 मिनट्स रह जाते हैं तो आपको रुके हुए क्वेश्चन भी आने लग जाते हैं, ऐसा होता है आपके साथ? होता होगा पक्का, ठीक है। तो लास्ट में याद आते हैं ना तो हम बोलते हैं कि मैम सप्लीमेंट्री शीट दे दीजिए, सप्लीमेंट्री शीट। अच्छा सप्लीमेंट्री का मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट बाद में हमको लगी। हमको लगता है ना कि ये वाला जो मेन आंसर शीट हमको दिया था ये तो पूरा भर गया है, फिल हो गया है, अब क्या चाहिए? एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री शीट दे दीजिए। याद आया? तो वैसे ही क्या लगा फिजिसिस्ट को कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज और होनी चाहिए, है ना, तो उन्हीं का नाम पड़ा सप्लीमेंट्री फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती है बेटा? बहुत सिंपल है, देखो आप ऐसे मेजर करते हो, 2 लाइंस आपस में कितना एंगल बना रही है, मान लो 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन, ठीक, π/6 रेडियन। तो ये कैसा है और ये क्या है? सर ये है एंगल, नहीं आज के बाद बोलेंगे इसे लीनियर, क्योंकि ये लाइंस के बीच में बन रहा है, या फिर प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे? लीनियर या फिर प्लेन एंगल। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, ओके। और क्या सर? और क्या? देखो मान लो कि मेरे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल स्फेयर है, स्फेरिकल है, 3D में, ठीक है। और मैंने क्या करा कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था मैंने इसके हर एक हिस्से से इस पॉइंट पे कुछ लाइंस ड्रॉ करी। इसके ये देख रहे हो, ये वाली जो पेरीफेरी है, ये वाली पेरीफेरी, इस पेरीफेरी से मैंने लाइंस ड्रॉ करी। तो ऐसे बहुत सारी लाइंस आएंगी। बोलो क्या आप इस बात को अज्यूम कर पा रहे हो? ऐसे आपके सामने एक फुटबॉल है और उसके जो बॉटम वाला पॉइंट है, ये फुटबॉल है, ये बॉटम वाला पॉइंट है, ऐसे झांक करके देखो तो आपको एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। बोलो समझ में आ रही है? ओके। क्या ये जो फिगर बन रहा है, क्या ये जो शेप बन रहा है कुछ इस तरह का, ये 2D है बेटा कि 3D होगा? अगर मैं इसे कोन कह रहा हूं तो ये 2D है कि 3D है? डेफिनेटली सर ये 3D है, 3 डायमेंशन है। अरे वॉल्यूम निकल सकता है ना इसका, 3 डायमेंशन। बोलो ठीक है। तो यहां पे बेटा जो एंगल बन रहा होगा, क्या उस एंगल को 2D बोलना चाहिए? नहीं सर, ये 3D एंगल है, 3D एंगल है, तो इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या ये बात क्लियर हुई? सो वी हैव 7 fundamental physical quantities along with 2 supplementary physical quantities. What are those? Length, mass, time, electric current, luminous intensity and amount of substance. 7 fundamentals. Then next 2 supplementaries are solid angle and plane angle. Clear? क्या इतनी बात क्लियर हुई? सर कैसे रिमेंबर करना है? हाँ यार थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का तो याद रखना ही पड़ेगा ना। मेरा नाम भी तो आपने याद करा है, मेरे चैनल का नाम सिद्धबली क्लासेस भी आपने याद करा है, और आपने ये भी याद करा है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 0 to हीरो फिजिक्स में हम लोग सफर करेंगे, शून्य से शिखर तक हम लोग जाएंगे। करा है ना? तो थोड़ा सा रिमेंबर करने में प्रॉब्लम क्या है? देखो रिमेंबरिंग करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी तो अप्लाई करेंगे तो एनालाइज कर सकते हैं। आपको बात समझ में आई? पहले हम थोड़ा चीजों को रिमेंबर करते हैं, यानी याद करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समझ डेवलप हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उसके बाद कोई सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं? बोलो अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज को, जो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है उसको अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद एनालाइज करते हैं कि वो नॉलेज कितने हद तक हमारे काम आ पाया। बोलो बात समझ में आई? बेटा यही फंडा है लाइफ का, ठीक है, पक्का? चलो तो एक काम कर लो, इसको नोट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वैसे मैंने अलग से आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, है ना, ये सबसे बढ़िया रहेगा। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सबका लिखा हुआ है और सप्लीमेंट्री मैंने आपको दिखा रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, सपोज दैट π/6 रेडियन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला जो एंगल बन रहा है 3D में, ये कोण है बेटा, है ना, ये हो गया सॉलिड एंगल, ठीक है। क्या है ये? सॉलिड एंगल। जरा वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं करा तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो, ठीक है। क्या इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक बात बताओ। हाँ बच्चों पूछो। सर आपने ना वो भी तो बताया था वेक्टर और स्केलर, आप तो बोल रहे थे कि बेटा जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो अगर उसमें डायरेक्शन का सेंस नहीं दोगे, प्लस माइनस नहीं लगाओगे, अगर 1 डायमेंशनल मोशन चल रहा है और आपने प्लस माइनस नहीं लगाया तो सर आपके आंसर्स में मार्क्स काटे जाएंगे। हाँ बिल्कुल काटे जाएंगे। तो वो क्या था? मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर, स्केलर, ये क्या था? बता रहा हूँ बेटा, डोंट वरी, बता रहा हूँ। मुझे पता था कि तेरे दिमाग में ये बात घूमेगी और मैं चाह रहा था कि आपके माइंड में ये बात घूमनी जरूरी है। इससे मुझे पता चल जाता है कि आप कितना पढ़ाई करते हैं, और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत सारा पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे जानकारी है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज।
सर ये क्या चीज है? अरे वही तो है जो पहले पढ़ाया था, है ना, कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन देनी भी जरूरी है, वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स कही जाएंगी। आपको याद है मैंने एक वीडियो में जब आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रखा है, बेसिक रिवीजन वाली वीडियो में, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था कि डिस्प्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी और डिस्टेंस से क्या काम नहीं चल पा रहा था। याद आया ना? आया? तो देखो मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए स्पेसिफाई करने के लिए, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का यूज करना पड़ेगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड तो होना ही होना चाहिए लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, तो हम उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं बच्चों, जल्दी बताओ क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर, वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। और फिजिक्स में तो वेक्टर समझना तो बहुत जरूरी है। वेक्टर अलजेब्रा अगर नहीं समझ पाए तो फिजिक्स खराब हो जाती है। ठीक है सर, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाओगे? अरे बिल्कुल पढ़ाऊंगा भाई, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। और ये क्या है? स्केलर। फॉर द टाइमिंग आप थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए कि ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स ये लोग फॉलो करते हैं, ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स। ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स यानी जो आपने नॉर्मल मैथ्स के रूल पढ़े हैं वो स्केलर में तो खप जाते हैं। जैसे सर, जैसे फॉर स्केलर 2 + 2 = 4 ही होगा, -2 + -2 = -4 ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो ऊपर वाले एग्जांपल से लेते हैं। 2 + 2 = 4 ही होगा अगर स्केलर है तो, 2 - 2 0 ही होगा अगर स्केलर है तो, अगर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है तो। लेकिन 2 + 2 का आंसर 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और इनके बीच में बिटवीन कोई वैल्यू भी लाई कर सकती है। ऐसा कमाल हम देखेंगे वेक्टर्स में होता है, ऐसा कमाल हम देखेंगे वेक्टर्स में होता है। और इस मिरेकल को सीखने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा अच्छे तरीके से सीखनी पड़ेगी, कितनी? उतनी जितनी हमको जेईई नीट के अकॉर्डिंग फिजिक्स में चाहिए होती है। ठीक है, कहती बात समझ में आ गई? पक्का? पक्का? चलिए तो एक काम कीजिए, इसको जरा नोट कर लीजिए आप, है ना। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। ये एग्जांपल्स मैंने आपको कई बार क्लासेस में समझाए भी हैं। जैसे इसमें कुछ चीजें नहीं है, फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ा दूंगा, मोमेंटम भी इसी में आ जाएगा, है ना। और टॉर्क तो रोटेशनल मोशन में जाके अच्छे से क्लियर होगा, टॉर्क तो रोटेशनल मोशन में जाकर के अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जितना जितना मैं पढ़ा रहा हूं एटलीस्ट उतना तो आप अच्छे से पढ़े, उतना अगर बेटा आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। और जब आंख खुले तभी सवेरा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया करती है, क्या प्रॉब्लम है। बट अब तो हम समझदार हो गए हैं ना, और अगर अब हम समझदार हो गए हैं अब हमको अच्छे से मेहनत करनी है। बोलो बात समझ में आती है? पक्का? ठीक है, तो आज के इस वीडियो को बेटा यहीं पे मैं कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और प्लीज अगर आपको ये मेरा टीचिंग वे ऑफ टीचिंग सही समझ में आता है, आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं मैं आपके लिए और मेहनत करता रहूं, तो वीडियो को शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी भेजो, है ना। हर उस बच्चों को भेजो जिसको ये लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ है, या जो चाहता है कि उसका रिविजन होता रहे, उसको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, बाय।